नमस्ते फ्रेंड्स। तो एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। अभी जो है छठ महापर्व का समय चल रहा है। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है, जिसको हम लोग लोहंडा और खरना भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग छठ पर्व पे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे और अगर आपके पास भी कुछ छठ से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य होगी, रोचक फैक्ट होंगे, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप लोग मैसेज करके उसको मेंशन करें कि बहुत से बहुत लोगों तक इसकी जानकारी जाए। ऐसे छठ पर्व बहुत ही पुराना हिंदुओं का त्यौहार है, इसके बारे में लगभग सभी लोगों को पता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने जो है ये वीडियो बनाने से पहले कुछ लोगों से छठ के पर्व के लिए बात किया। गांव के बड़े बुजुर्गों से मैंने पूछा कि आखिर ये छठ के बारे में आप लोग कुछ बताइए, इसका कुछ इतिहास बताइए। तो कुछ कुछ जानकारियाँ मुझे मिली जो मैं आप लोग से साझा करना चाहता हूँ। तो इसी तरह अगर आपके पास भी कोई जानकारी होगी तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और उसको जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो छठ पर्व जो है ये हिंदुओं का जो है सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, बहुत ही प्राचीन त्यौहार है। इसकी जो है जानकारी हमें बहुत सारे वेदों में, ग्रंथों में मिलती है कि बहुत ही पहले से ये छठ पूजा किया जाता है। तो ये छठ पूजा जो है इसका जो संबंध है हमें कहीं कहीं महाभारत से मिलता है। महाभारत के समय में जब पांडवों पे बहुत मुसीबत आया था, जब उनका राज्य पाट छीन गया था, उन्हें दर बदर भटकना पड़ रहा था, तो अपना राज्यपाट, अपना इज्जत मान सम्मान पाने के लिए द्रौपदी ने अपने पांडवों से मिल के, पांडव जो थे, पांडव प्लस द्रौपदी, इन लोगों ने साथ में छठ पूजा किया था कि भगवान शिव से जो है उन्हें शक्ति प्राप्त हो, उन्हें साहस प्राप्त हो, जिससे वो अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर सकें, अपनी मर्यादा, इज्जत जो उनका छीन लिया गया था, जो उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने शिव की उपासना की, जिसे हम छठ पर्व के तौर पे जानते हैं। छठ पर्व की जो जानकारी है या इसका जो जुड़ाव है वो आपको रामायण के समय में भी मिलता है। रामायण से भी रिलेट किया गया है छठ पर्व को। जब माता सीता, भगवान श्री राम जब वनवास काट के अयोध्या लौटे थे, तो लौटने के बाद माता सीता ने जो है छठ पर्व किया था, भगवान सूर्यदेव को सम्मानित करने के लिए, कि जो है भगवान शिव ने उनकी मदद की। भगवान शिव के साहस से, बल से उन लोगों ने अच्छे से वनवास काटा और सकुशल अपने घर लौटने के कारण उन लोगों ने जो है छठ पर्व किया था। तो ये बहुत ही प्राचीन पर्व है, जिसका कि हमें हर जगह इसका प्रमाण मिलता है। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो छठ पर्व हमारे हिंदुओं के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बाकी सब पर्व में छुट्टी ले ना ले, हमें जो है घर पे आने का मौका मिले ना मिले, हमारे घर में अगर छठ पर्व ना भी होता है तो हम लोग जो है छठ पर्व में सेवा देने के लिए, छठ पर्व में जो है मदद करने के लिए, छठ पर्व में जो है साफ़ सफाई करने के लिए, छठ पर्व में जो छठ व्रतिन होती है, जो छठ का व्रत करती है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग कैसे भी करके छुट्टी लेके और हम लोग दूर दूर से जो है अपने घर आते हैं। और अगर छठ की बात हो रही है तो दोस्तों, मैं जो है अपना एक आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि छठ पर्व जो है वो मेरे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और छठ पर्व में ऐसा क्या हुआ था। ये बहुत पहले की बात है। मैंने अपने बहुत करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को तो पता ही है। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, मैं अपने नानी घर गया हुआ था और उस समय छठ का सीज़न चल रहा था, छठ शायद आने वाला था। और वही जो गर्मी ख़त्म होता है, बरसात ख़त्म होती है और ठंडा आने वाला रहता है, तो छठ पर्व होता है, जैसे कि अभी छठ पर्व चल रहा है। तो मैं वहीं पर गया हुआ था
और मैं सुबह जो है उठ करके घूम रहा था। छोटा सा बच्चा था मैं, बहुत पहले की बात है, और मैं टहल रहा था, बाहर में घूम रहा था। मेरे साथ कोई फैमिली मेम्बर, परिवार के लोग कोई नहीं थे। तो क्या हुआ कि अचानक से एक जानवर, मैंने कुत्ता जो है आकर के मुझे काटने लगा, और बहुत ज़्यादा काटा। इतना ज़्यादा काटा था कि जो है पूरा शरीर मैंने जो है काला पड़ गया था ब्लड के लॉस होने से। पूरा आर्टरी, वेन वगैरह रैप्चर हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हुआ था। स्थिति ऐसी आ गई थी कि डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया था। मुझे जब अस्पताल ले जाया गया था, डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान बचाना बहुत मुश्किल है, इसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो चुका है, से ये बच नहीं पाएगा, इसको इमीडिएट ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय उतना ज़्यादा व्यवस्था था नहीं, हॉस्पिटल में हम थे, और जो है डॉक्टर कहा कि अगर आप लोग ब्लड का अरेंजमेंट करने के लिए जाएंगे और अगर आप लोग लेट करेंगे तो निश्चित है कि ये बच नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर जो है मेरे नाना ने अपना ब्लड दिया, जो उनका ब्लड था बी पॉजिटिव, मेरे से मैच हुआ। वो बेचारे बुज़ुर्ग थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए जो है ब्लड दिया। ब्लड जो है मुझे चढ़ा, मैं खतरे से बाहर हुआ, लेकिन बहुत दिन तक गया में मेरा ट्रीटमेंट चला, मैं भर्ती रहा। और इतना ज़्यादा मेडिसिन चलता था, इतना ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह चलता था कि घर परिवार के लोग जो हैं वो पूरी तरह से समझ गए थे कि इसको बचाना मुश्किल है, ये बच नहीं पाएगा, मर जाएगा। और घर के लोग ही भगवान से दुआ करते थे तकलीफ़ को देखते हुए कि जो हालत में है शायद मर जाएगा तो अच्छा रहेगा, इस तकलीफ़ से तो अच्छा है कि मर जाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरी माँ ने जो है छठी मैया से प्रार्थना किया कि आप अपना आशीर्वाद बना के रखिए बच्चे पे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए, और अगर ये बच जाता है तो मरणोपरांत जब तक ये ज़िंदा रहेगा तब तक ये भीख मांग के जो है छठ करेगा। अमूमन हम लोग देखते हैं छठ पर्व में जो लोग होते हैं वो भिक्षा मांग करके अपना सूप तैयार करते हैं, जिसमें फल वगैरह सारी चीज़ें अरेंज करके, और या तो खुद फास्टिंग रख के छठ पूजा संपन्न करते हैं, नहीं तो भीख मांग के और सारे फलों का व्यवस्था करके और उसको जो है किसी के लगा देते हैं, किसी को दे देते हैं, और वहाँ पे वो हो जाता है। तो छठ में जो है मुझे भी भीख मांगना पड़ता है, 10 घर 20 घर या किसी दुकान में जा कर के भिक्षा मांग करके, और जो उससे सामग्री इकट्ठा होती है उससे मुझे छठ करना पड़ता है। या तो मैं छठ कर पाता हूँ, या अगर मैं छठ करने की हालत में नहीं हूँ, जैसे कि मई में जो है मेरी भाभी का आकस्मिक देहांत हो गया था, जिसके वजह से छठ हो नहीं पाएगा, तो मैं जो है वो प्रसाद को लेकर के किसी को दे दूँगा, वहाँ पे छठ हो जाएगा। तो ये छोटा सा कहानी था मेरे से रिलेटेड, और इसीलिए छठ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फाइनली छठी मैया के आशीर्वाद के वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, ज़िंदा हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आप लोग भी छठ पर्व मनाएं। छठ पर्व का जो है अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि छठ पर्व मेनली जो है 4 दिनों का होता है। पहला दिन जिसको नहाए खाए बोलते हैं, इसमें अमूमन घरों की साफ़ सफाई होती है, अच्छे से स्नान वगैरह किया जाता है, और जो छठ पर्व कर रहा है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन, चावल, दाल, चने का दाल और कुछ भभरा वगैरह या और जो भी चीज़ें बनती है बहुत ही शुद्ध और सादगी तरीके से बनाई जाती है, जिसे कि सारे लोग ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन लोहंडा, और इसको जो है खरना भी कहते हैं, जिसमें कि जो छठ बर्तिन होती है उनका सुबह से लेकर फास्टिंग रहता है, वो कुछ खाते नहीं हैं। शाम में खीर रोटी का प्रसाद होता है, जिसे कि सब लोग ग्रहण करते हैं, और उसी समय छठ व्रतिन जो होती है या छठ व्रत जो किए होते हैं वो प्रसाद लेते हैं। तीसरा दिन जो है वो डूबते सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं, और निर्जल रहता है लोग, कोई भी खाना पीना कुछ नहीं करना रहता है। और उस दिन जो है सारा पूजा पाठ सारी चीज़ें होती हैं, और शाम में जब सूर्य भगवान अस्त हो रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, उस समय जो है उनकी पूजा की जाती है। और चौथे दिन यानी कि आखिरी दिन जो है उगते सूरज, जब सूर्य भगवान उगते हैं, निकलते हैं,
उस समय जो है लोग पानी में बहुत देर तक खड़े रह के सूर्य भगवान की पूजा करते रहते हैं, सूर्य भगवान का इंतज़ार करते रहते हैं। और जैसे ही सूर्य भगवान आते हैं उनकी जो है पूजा की जाती है और यहाँ पे छठ पर्व समाप्त होता है। और इसमें बहुत सारे लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं छठ व्रतिन को प्रसाद या चाय, जूस या किसी तरह का जो सेवा होता है वो करने के लिए बहुत लोग होते हैं। उनको भी छठ पर्व जो करता है उनके जितना ही उनको भी जो है आशीर्वाद मिलता है छठी मैया से। और ये छठ पर्व जो है ये साहस का प्रतीक है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने भी छठ व्रत किया है अपने वाइफ के साथ, और ये आपके अंदर एक साहस लाता है, धैर्य लाता है, आप में जो है एकाग्र लाता है, आप में कंसंट्रेशन लाता है। तो छठ पर्व वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और आप लोग भी छठ पर्व कीजिए, छठ पर्व जो किए हैं उनकी सेवा कीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छठी मैया।